गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज आपका चैप्टर है क्लास फोर्थ का पार्ट दूसरा है जैसा सवाल वैसा जवाब। हिंदी का चैप्टर है ये, एनसीईआरटी का। देखिए इसमें सब क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं वो सब समझाने जा रहा हूँ आपको। ये सब आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे जो आपकी चल रही है। ये आपकी बुक है रिमझिम, एनसीईआरटी की किताब है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग डैट, देखिए क्या कह रहा है। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का कोई और जवाब हो सकता है, अपने मन से सोचकर लिखिए। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपने कहानी पढ़ी होगी आप बच्चों कि ख्वाजा सरा ने कुछ सवाल किए थे, तो कोई से भी आपको 3 सवाल अपने मन से बताने हैं, अपने शब्दों में बताने हैं। देखिए इन्होंने पहले क्या पूछा है, हाँ हो सकता है। उत्तर में देखिए क्या रखा है, हो सकता है। अब इनके सवाल क्या है देखिए। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है। मतलब संसार का केंद्र, केंद्र मतलब क्या है, एक हॉटस्पॉट, मेन पॉइंट कहाँ पर है, किस जगह पे संसार का केंद्र है। इस सवाल का जवाब हो सकता है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा नाप कर देख लो। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र कहाँ बताया गया है, और केंद्र को किसे बताया गया है, हिमालय को बताया गया है संसार, पूरे संसार का केंद्र। जहाँ पर जिस जगह पे हिमालय की सबसे ऊंची जगह किसको माना गया है, हिमालय को माना गया है। दूसरा देखिए, दूसरा तरीके से इन्होंने आंसर दिया। 3 सवालों में हमें आंसर देना है, 3 जवाब देने हैं। दूसरा सवाल था उनका, आकाश में कितने तारे हैं। देखिए आकाश में कितने तारे थे, इसका उत्तर हो सकता है, एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं आकाश में उतने तारे हैं। एक बोरी सरसों, सरसों हमें पता है क्या होता है, एक छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, बिल्कुल बहुत माइनर सी बॉल होती हैं, और जिसका हमारा तेल निकलता है, सरसों का तेल, और जिसे हम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं, तो उसे हम सरसों का तेल कहते हैं, और यही हमारा कहलाता है सरसों का तेल। ख्वाजा सरा दोनों को गिन कर देख सकते हैं। अब ख्वाजा सरा के बारे में क्या बात बताई गई इसी उत्तर में कि ख्वाजा सरा जो हैं उनको वो गिन कर भी देख सकते हैं, दोनों को। तीसरा प्रश्न क्या था उनका, संसार की आबादी कितनी है। संसार की आबादी का मतलब होता है जनसंख्या। वी हैव टू टेल दी पॉपुलेशन ऑफ ऑल दी वर्ल्ड। तो पॉपुलेशन कितनी है, देखिए हिंदी में, इंग्लिश में बोल रहा हूँ पॉपुलेशन, जनसंख्या कहते हैं हिंदी में पॉपुलेशन को। इसका उत्तर हो सकता है, ख्वाजा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं संसार की आबादी उतनी है। मतलब आप अपने बाल लगा सकते हो कि अपने बाल आप नेकेड आई से, अपनी आई से गिन नहीं सकते हो बार बार करके, तो कितने बाल हैं, दाढ़ी में जितने बाल हैं और सिर पे जितने बाल हैं। उस ख्वाजा सरा जो थे इस कहानी के अंदर, उनके दाढ़ी में जितने बाल थे और सिर में जितने बाल थे उतनी अगर हम बाल गिनने बैठ जाएं तो सब को मिलाकर जितने बैठेंगे बाल, तो उन्होंने एक तरीके से बता रखा है कि इतना जनसंख्या है संसार के अंदर, पॉपुलेशन है। तो ये आपका तीनों सवाल कंप्लीट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। और प्रश्न नंबर खा देखिए क्या कह रहा है। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते। देखिए यहाँ पर सवाल और जवाब ही हो रही थी, मतलब सवाल पूछे जा रहे थे और जवाब दिए जा रहे थे। तो बीरबल से ख्वाजा सरा सवाल पूछ रहे थे, तरह तरह के थे, और बीरबल अपने उनके सवाल के जवाब दिए जा रहे थे। और तो इस क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हम उनकी जगह होते, ख्वाजा सरा की जगह सवाल पूछने में, तो हम किस तरीके के सवाल पूछते ताकि बीरबल उसे बता नहीं पाते और वो हार जाते। तो अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो बीरबल से हारने के लिए सवाल पूछता, हराने के लिए, सॉरी इन्होंने गलत दिख रखा है। तो बीरबल को हराने के लिए ये सवाल पूछता। बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख हैं, उसे देश से निकाल देना चाहिए। मतलब क्या है, बादशाह क्या कहते हैं, बीरबल बिल्कुल मूर्ख है, उसे कोई अकल नहीं है कह सकते हैं हम। उन्होंने सवालों के जवाब अच्छी तरीके से नहीं बताए हैं, तो उन्हें कहाँ से निकाल देना चाहिए, देश मतलब वो अपनी जगह से, जहाँ पर जितना हिस्सा ख्वाजा सरा के अंडर में है उसको वो क्या मानते हैं, अपना देश मानते हैं, उसे वहाँ से क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला या सच। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न इज सेइंग दैट ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहोगे। भाई वही चीज़ है, ख्वाजा सरा क्या हिंदुस्तान के क्या थे, वो राजा थे एक तरीके से,
और वहीं हमें बता रखा है अगर आप ख्वाजा सरा की जगह होते या आपका हिंदुस्तान होता, आप उस एरिए के मालिक होते पूरे हिंदुस्तान के, तो आप क्या करते ख्वाजा सरा के जगह पर आकर। अगर मैं उत्तर देखिए, अगर मेरा बस चले तो मैं अपने लिए एक कार ले लूँ और सारी दुनिया की सैर कर लूँ। मतलब क्या है, देखिए आज हमारे बिल्कुल हम छोटे छोटे हैं तो हम क्या समझेंगे कि मैं तो सभी कुछ कर लूँ, कि मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास खेलने के लिए ये आ जाए, हवाई जहाज आ जाए, जो इम्पॉसिबल मतलब जो हमारे लिए अभी ज़रूरी नहीं है, हम उतनी इच्छाएँ अपनी पूरा करना चाहेंगे। संसार की तरह तरह की चॉकलेट अपने फ्रिज में रख लूँ। देखिए चौथी क्लास के बच्चे होते हैं, सब उनको इन्हीं चीज़ों के ज़्यादा शौक होते हैं, तो अपने मम्मी पापा से भी क्या मंगाते हैं, यही चीज़ मंगाते हैं। मैं सुपरमैन बन जाऊं और दुनिया के सारे अपराधों को पकड़कर जेल में भर दूं। मतलब क्या है, मैं सुपरमैन बन जाऊं और जैसे सुपरमैन क्या करता है, अच्छाइयों का साथ देता है और लोगों की मदद करता है, उसी तरीके से मैं क्या कर लूं, मदद करूं जो लोगों की, और गलत लोगों को दुनिया से निकाल दूं या जेल में बंद करा दूं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। भाई दोबारा सवाल पूछा किसने, अकबर ने पूछा बीरबल से कि भाई दुनिया में शक्तिशाली सबसे ज़्यादा कौन है। तो बीरबल ने क्या कहा होगा, आगे बढ़ाओ। मतलब बीरबल ने क्या कहा होगा, उनके जवाब क्या दिया होगा बीरबल ने अकबर का। उत्तर देखिए क्या कह रहा है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह सबसे शक्तिशाली है गोद में खेलने वाला छोटा सा बच्चा। भाई उन्होंने क्या जवाब दिया, भाई कितनी छोटी सी बात कह दी, मतलब छोटी क्या कहा कि गोद में खेलने वाला बच्चा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब क्यों होता है, देखिए इन्होंने यही जवाब क्यों दिया। अकबर बोले यह तो नहीं हो सकता, जो बालक अपने पैरों पर चल फिर ना सके वह भला सबसे ताकतवर कैसे होता है। दरबारियों ने बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई। अब भाई वही ऑब्वियसली सही बात है कि भाई छोटा सा बच्चा ताकतवर, अगर हम ताकत के हिसाब से देखा जाए तो ताकतवर इतना छोटा बच्चा जो गोदी में सबके कैसे ताकतवर हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो साबित करके दिखाओ, अकबर ने कहा कि भाई अगर तुम इस वाली बात आप कह रहे हो तो आप साबित करके दिखाओ। वी वांट प्रूफ, हमें प्रूफ चाहिए कि आप बताओ कि कैसे है। हुजूर यह एक रिश्तेदार का बच्चा है। उसने विनती की कि एक बार बादशाह सलामत उसे अपनी गोद में ले लें। अकबर ने बच्चे को गोद में लिया, थोड़ी देर तक खेलता रहा। खेलते खेलते अकबर की मूँछों को खींचने लगा। बीरबल तुरंत खड़े होकर बोले, हुजूर मैंने कहा था कि छोटा बच्चा सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, देखिए इस बच्चे ने आपकी मूँछों को खींच लिया है। तब आप ही बताइए इसके सिवाय किसमें इतनी हिम्मत है कि आपकी मूँछों को हाथ लगा दे। सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी को प्रशंसा करने लगे, मतलब बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने देखो क्या कहा कि एक छोटा सा बच्चा, उन्होंने क्या करा, बीरबल ने अकबर को दे दिया कि भाई आप इसे गोदी में पकड़ो। और छोटे बच्चे हमें पता ही क्या करते हैं, मुंह पे हाथ मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। और इसी तरीके से क्या करा, उसने छोटे से बच्चे ने उनकी अकबर साहब की मूछें पकड़ ली। और मूछें पकड़ने का मतलब हो गया उनकी इज्जत। और आप किसी राजा को मूछें नहीं पकड़ सकते, किसी को हाथ भी लगा सकते, दूर से ही रहोगे। तो ये चीज़ एग्जाम्पल देते हुए, ये उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर दिया उन्होंने, बीरबल ने, कि सबसे शक्तिशाली कौन होता है, बच्चा है या खेलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए का पार्ट क्या कह रहा है ये, तुम भी बीरबल का एक ऐसा किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। मुर्गे का अंडा उत्तर है देखिए इसका। अब देखिए हमने क्या कहा, इन्होंने क्वेश्चन कह रहा है कि आप भी अपनी तरफ से एक ऐसा किस्सा सोचो, एक ऐसी घटना सोचो जिसमें क्या करा था, बीरबल ने क्या करा था, सबका क्या कर लिया था, मुंह बंद कर दिया था वहाँ पे बैठी हुई प्रजा का या और लोगों का जिनके सामने सवाल और जवाब पूछे जा रहे थे। एक बार बादशाह अकबर ने सारे दरबारियों के साथ मिलकर बीरबल को हराने की योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजकर दरबारियों से कहा, इस टोकरी में अंडे रखे हैं, आप सभी इसमें से एक अंडा निकाल कर अपने पास रख लो, छिपा लें। बीरबल के आने पर मैं सभी से तालाब में गोता लगाने को कहूँगा। तालाब से बाहर निकलने पर आप यह अंडा मुझे दिखा दें, ऐसा लगे जैसे अंडा आपको तालाब में से मिला हो। जी
बीरबल बाहर घूमकर वापस आए तो बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमें एक रात सपने में दरबारियों की योग्यता परखने का एक नया तरीका मिला है। पास के तालाब में सभी दरबारी बारी बारी गोता लगाएंगे। जो दरबारी बड़ा वफादार है वह उन्हें एक अंडा मिलेगा। मतलब उन्होंने क्या कहा, अकबर से क्या कहा गया कि मैंने क्या कर रखा है, इस तालाब के अंदर अंडे छिपा रखे हैं और इनकी वफादारी का क्या करना पड़ेगा, हमें एक परीक्षा लेनी पड़ेगी। बट वो किसके लिए करना चाह रहे थे, किसको हराने के लिए, बीरबल को हराने के लिए बादशाह ये उन्होंने चाल चली थी और उन्हें बाहर भेज दिया था। और उसके बाद अपने दरबारियों को समझा दिया कि भाई ऐसे ऐसे करना है आपको और बीरबल को मुझे इस बार हराना है चाहे कुछ हो जाए। नेक्स्ट है, पास के तालाब में सभी दरबारी जो भी आदमी अंडा लिए बगैर वापस आएगा वो भरोसे लायक नहीं होगा। बादशाह की ये बात सुनकर दरबारी खुश हो गए। उन्हें देखकर बीरबल समझ गए कि जरूर कोई ना कोई चाल है। सारे दरबारी एक एक करके तालाब में कूद गए और अपने हाथ में अंडा लेकर बाहर आए। बीरबल ने भी तालाब में गोता लगाया। उन्होंने सोचा कि तालाब में कोई टोकरी रखी होगी जिसमें अंडे भर दिए होंगे। उन्होंने खूब ढूंढा परंतु कोई टोकरी नहीं मिली। वही चीज़ है कि लोग क्या सोच रहे थे या बीरबल भी क्या सोच रहे थे कि तालाब में एक कुछ अंडे रख दिए गए होंगे जिन्हें पता नहीं था इसके बारे में, और उस अंडे को निकालकर उस टोकरी में से निकालकर लाना है। और ये किसके लिए रची जा रही थी पूरी कहानी, बीरबल को हराने के लिए एक पूरी साजिश रची गई थी। तब बीरबल ने मंत्री बुद्धि लगाई। अब बीरबल ने क्या करा भाई, उसे वो समझ गए थे पहले से ही कुछ ना कुछ, जब मुझे बाहर भेजा गया और प्रजा को समझाया जा रहा है उस टाइम पे, तो कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है कि मेरे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है या मेरे साथ चीटिंग हो रही है। तालाब के अंदर से पानी के छींटे उड़ाते हुए कुकड़ू कू करने लगे। बादशाह अकबर बोले, बीरबल तुम मुर्गे की तरह कुकड़ू कू क्यों बोल रहे हो। बादशाह के चेहरे पर हंसी आ गई। सारे दरबारी शर्मिंदा हो गए। मतलब क्या हो गया, देखिए बीरबल ने क्या करा, जब उन्हें अंडा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि तालाब के अंदर कोई अंडे की टोकरी थी नहीं, वो अंडा लेकर कूदे थे। और क्या हुआ, जब उन्हें अंडा नहीं मिला तो बीरबल ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कुकड़ू को करना स्टार्ट कर दिया और तालाब से निकले। और जिन्हें देख के किसे हंसी आ गई, अकबर साहब को हंसी आ गई और वो शर्मिंदा हो गए, उनके दरबारी सब। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। नाम बताइए। देखिए, तेनालीराम हो गए, मुल्ला नसरुद्दीन हो गए, गोपाल भांड हो गए, शेख चिल्ली, लाला भुजक्कड़। मतलब इनकी भी क्या हुई होगी, हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी कहते हैं बादशाह के सामने हाजिर होना और उनके सवालों का जवाब देना, इसे कहते हैं हाजिर जवाबी। और इन लोगों की भी क्या हुई होगी, बीरबल की तरह हाजिर जवाबी हुई होगी। जैसे बीरबल से सवाल पूछे गए वैसे ही इन लोगों से सवाल पूछे गए थे पहले। तो ये आपको याद करने इन लोगों के नाम।